चरित्र समझ में आता है। वह सबके असली रूप को मन में उतार रहा था। कुछ देर बाद सब अपनी हंसी और कॉफी का मग खत्म करके खाने के कमरे से चले गए। अर्जुन अभी भी सफाई के काम में लगा था। उसके अंदर कहीं गुस्से की चिंगारी जल रही थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। वह जानता था कि अगर वह भावुक हो गया तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। उसे धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। सायंकाल ढल रहा था। ऑफिस के बाहर एक चमकदार लग्जरी कार रुकी। अर्जुन ने दूर से देखा कि नेहा फोन पर बात करते हुए कार में सवार हो रही थी। उसके चेहरे पर अहंकार और दिखावे की झलक साफ थी। उसकी फोन पर कही बात अर्जुन के कानों तक पहुंची। हाँ हनी, आज रात मुझे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाओ, किसी सस्ते कैफे में मैं नहीं जा सकती। अर्जुन ने एक पल के लिए उस दृश्य को ध्यान से देखा, फिर आंखें नीचे कर ली। उसके मन में एक ही विचार आया कि यह अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सत्ता और पद हमेशा इंसान को नहीं बचा सकते। एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। अर्जुन शांत कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया। सायंकाल की ठंडी हवा उसके थके शरीर को छू गई, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। यह एक लंबे खेल की शुरुआत थी, जहां हर झूठ, हर अहंकार और हर अन्याय का पर्दाफाश होना था। फर्श अभी भी गीला था। अचानक नेहा की कठोर आवाज गूंजी। यह सफाई तुमने की है क्या? फर्श अभी भी गीला है। अगर कोई फिसल कर गिर गया तो क्या? तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं? अर्जुन ने सिर झुका लिया और चुपचाप फिर से फर्श साफ करने लगा। आसपास खड़े कुछ कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के मन में शायद थोड़ी सहानुभूति आई, लेकिन किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि नेहा के सामने बोलना मतलब अपनी मुसीबत बुलाना है। सबने आंखें हटाकर अपने काम में लग गए। इन दिनों अर्जुन की मुलाकात हुई एक पुराने साफ सफाई कर्मचारी रामू से। रामू कई सालों से कंपनी में काम कर रहा था। वह एक साधारण और सीधा इंसान था। कम बोलता था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वह हमेशा कड़ी मेहनत करता था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। कर्मचारी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बूढ़ा साफ सफाई कर्मचारी कहता, कोई उसके कपड़ों पर तंज कसता, लेकिन रामू कभी कुछ मन में नहीं रखता था। अर्जुन ने रामू में एक अलग तरह की चमक देखी। वह उसके साथ काम करते हुए पूछा, भाई आप इतने सालों से यहां हैं, लोग जब इस तरह अपमान करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? रामू हंसकर बोला, सम्मान ऊपर से मिलता है। जो आज हंस रहे हैं कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो मन शांत रहता है। यह शब्द अर्जुन के मन को छू गए। उसने महसूस किया कि यह इंसान शारीरिक रूप से कमजोर दिखता हो, लेकिन असल में सबसे मजबूत है। खाने के समय रामू अक्सर अपनी रोटी बांट देता था। एक दिन उसने अर्जुन को आधी रोटी देकर कहा, ले बेटा तुम भी खा लो, मैं तो अकेला हूं, मेरा चल जाता है। तुम जवान हो, तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए। अर्जुन की आंखों में हल्का पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर कंपनी में किसी को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए तो वह रामू है। वह रामू के चरित्र की मजबूती और मन की कोमलता का कायल हो गया। उसी पल अर्जुन ने अपने आप से वादा किया कि वह एक दिन न सिर्फ रामू बल्कि हर उस इंसान के हक को लौट आएगा जिसे यहां सालों से दबाया गया है। लेकिन वह जानता था कि अभी वक्त नहीं आया। उसे और बहुत कुछ सहना होगा और सही मौके की प्रतीक्षा करनी होगी। दिन बीतते गए और अर्जुन ऑफिस के हर कोने में होने वाली घटनाओं को बारीकी से देखने लगा। एक दिन दोपहर को खबर आई कि कंपनी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। खबर फैलते ही ऑफिस में हड़कंप मच गया। सभी अपनी डेस्क छोड़कर उठ गए और चर्चा करने लगे। कोई कहता था शायद कागजों में गलती हो गई, कोई कहता था यह जरूर किसी अंदरूनी कर्मचारी का काम है। अभी शोर शराबा चल रहा था कि तभी नेहा तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागज थे और चेहरे पर गुस्से की लाली थी। उसने सबके सामने जोर से कहा, मुझे पता है पैसे किसने चुराए। यह काम किसी और का नहीं बल्कि रामू का है। रामू, जो उस वक्त पानी का गैलन लेकर कमरे में आया था, हैरानी से नेहा की ओर देखा। उसकी आवाज कांप उठी, मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी रखने आया था, पैसे के बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन नेहा ने उसकी बात नहीं सुनी
और सबके सामने उसे कठोर भाषा में फटकार लगाई। बोली, बंद करो, तुम जैसे लोग ही कंपनी की बदनामी का कारण बनते हो, तुम्हें तो यहां से निकाल देना चाहिए। आसपास खड़े कर्मचारी चुप थे। किसी ने हिम्मत नहीं की कि रामू के पक्ष में एक शब्द बोले। सब जानते थे कि नेहा का बड़े अधिकारियों से अच्छा रिश्ता है और उसके साथ उलझना मतलब अपनी नौकरी को खतरे में डालना है। मानव संसाधन विभाग HR को तुरंत सूचित किया गया और उन्होंने रामू को सख्त चेतावनी दी।